हमास के आतंकियों ने इजरायल पर धावा बोला है। इजरायली रक्षा बल ने आतंकियों के घुसने की पुष्टि की है। इजरायल पर 500 रॉकेट बरसाकर जबरदस्त हमला किया गया। अल जजीरा के मुताबिक इस हमले में 22 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 500 लोग घायल हुए हैं। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इजरायली सेना ने कहा है कि बड़ी संख्या में फलस्तीनी उग्रवादियों ने गाजा पट्टी से इजरायल में घुसपैठ की है और बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को अपने घरों में रहने का आदेश दिया गया है। बीबीसी के मुताबिक इसके बाद इजरायल की सेना ने इसका जवाब दिया है। उसका कहना है कि इसने गाजा पट्टी पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं और चेतावनी दी है कि हमास को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इजरायल ने हमास को खुली चेतावनी दी है कि इन हमलों के बदले अब हमास को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इससे पहले इजरायल की तरफ से कई रॉकेट छोड़े गए, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में इमरजेंसी सायरन की आवाजें सुनने को मिली थी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है ये हमास, जिससे इजरायल में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। हमास फलस्तीन में काम करने वाला एक हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। हमास के ऊपर इजरायल में कई हमले करने और हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने का आरोप है। आज भी इजरायल में होने वाले हर एक हमले के पीछे इसी संगठन का हाथ बताया जाता है। हमास शुरू से ही इजरायल के अस्तित्व का विरोध करता रहा है। ये पूरे फलस्तीनी क्षेत्र में इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। दरअसल हमास का गठन 1987 के जन आंदोलन के दौरान शेख अहमद यासिन ने किया था। इनका प्रमुख उद्देश्य इजरायली कब्जे से फलस्तीनी क्षेत्र को छुड़ाकर इस्लामी देश की स्थापना करना था। हमास के मुख्य तौर पर दो धड़े हैं, पहला तो राजनीतिक और दूसरा सशस्त्र गुट। हमास की राजनीतिक इकाई ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक इलाके में कई अस्पताल और स्कूल बनवाए हैं। इतना ही नहीं, हमास की राजनीतिक इकाई यहाँ के लोगों की सामाजिक और धार्मिक मामलों में सहायता भी करती है। लेकिन हमास का जो ये सशस्त्र विंग है वो अपनी स्थापना के बाद से ही इजरायल को निशाना बनाता रहा है। हमास के इन्हीं हमलों के कारण इजरायल को बड़े पैमाने पर जनहानि भी उठानी पड़ी है। कई बार इजरायल की जवाबी कार्रवाई में हमास के कई बड़े नेताओं की मौत भी हुई। हमास ने 1996 में अपने नेता याह्या अयाश की हत्या के बाद इजरायल में कई बड़े हमले किए थे। इतना ही नहीं, 2000 में दूसरे इंतफादा के बाद हमास ने इजरायल में कई आत्मघाती हमलों को भी अंजाम दिया है। आज जो हमला हमास की तरफ से किया गया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई इजरायल ने शुरू कर दी है। हमले के जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि इजरायली सेना अब युद्ध की स्थिति में आ गई है। इजरायली रक्षा मंत्री ने सेना के रिजर्विस्ट को बुलाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। बीबीसी के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर जवाबी हमले भी शुरू कर दिए हैं और चेतावनी दी है कि हमास को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़कर हमास ने सबसे बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा, हमास ने शनिवार सवेरे को बड़ी गलती कर दी। उसने इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। इजरायली सेना हर जगह पर दुश्मन से लड़ रही है और इस युद्ध में इजरायल की जीत होगी। हमास के हमले के बाद इजरायल में गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। अब इजरायली सरकार और हमास आमने सामने आ गए हैं, जिनके